बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, एक अमेरिका से एक बहुत अच्छी खबर है। वो ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार है उनका नाम है पीटर नवारो। पीटर नवारो ने कहा कि बस इस देश में, इंडिया में, इतने बड़े डेमोक्रेसी में ब्राह्मणवादों ने ये पूरे देश को लूट डाला। उन्होंने कहा था कि ये देश में पूरा का पूरा आरएसएस और इनके बीच में पूरा देश ये हो रहा है, और यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद का बड़ा जोर है। उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो रशिया से जो ऑयल खरीदते थे और वहाँ से रिफाइन करके हमें पूरे भेजते थे और पूरे यहाँ व्यापार करते थे, और एक ही आदमी उसका प्रॉफिट लेता था, वो मतलब अंबानी है। और अंबानी के अलावा ये सब पैसा ये बाकी के लोग बांट लेते थे। मतलब लूट कौन रहा है। और निश्चित रूप से उनको वो ये पूरा इतिहास शायद मालूम होगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। शायद वो पैसा हमारे देश के कुछ लोगों के काम में आता है, शायद वो पेट्रोल का कुछ 10 रुपया वगैरह कम होता, तो शायद अंबानी की वो इतनी जो ये थी पूंजी है वो थोड़ी कम होती, और क्या होता। लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ, और ये कंटिन्यूअसली ये कर रहे थे, और वो काफी जोरों से किए। मुझे लगता है कि पीटर नेवारो ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नज़दीक के सलाहकार करके माने जाते हैं। वैसे वो ओबामा के ज़माने में भी थे। वो सभी पार्टियां उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ये करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। वो अभी जो रिपब्लिक में है फिर भी, लेकिन डेमोक्रेट के जितने भी लोग हैं उनको काफ़ी सराहना करते हैं उनके विचारों से और वो अपने प्रभाव से। तो ये सब बातें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी कुछ चीज़ें की थी, यहाँ के पूंजीपति कैसे देश को लूटे जा रहे हैं, और पूरे के पूरा जो लूटमार चली है, ये केवल और केवल ये आरएसएस और बीजेपी का के सलाह से ही चल रहा है। उनको ये देश को बहुत गरीब करना है, और उसके परिणाम तो उनको भुगतने पड़ेंगे। जितने भी वो होंगे और जितने भी क्राइम्स वो करते रहेंगे अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन, वो सब के सब उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये तो नियम है, पृथ्वी का नियम है, आदमियों का नियम है, नैसर्गिक नियम है कि जो भी तुम जैसा भी करोगे उसका भुगतान भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। एक तो ये सिचुएशन से तो हम लोग बिल्कुल ये है। अभी कल परसों जो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के ऊपर में जो भी किसी ने गाली दी, वो तो मालूम ही नहीं किसने दी, क्या दी। वो तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, सब आर्टिफिशियल था। और जिस तरीका से उन्होंने रोया उसके ऊपर में पहले दिन तो सब लोगों ने सुना, लेकिन बाद में तो ऐसे टूट पड़े। ऐसा लगा कि वो क्यों ऐसे मोदी जी ने किया, जिसका ग्राफ जो थोड़ा भी बची हुई इज्जत थी वो भी पूरी की पूरी खत्म हो गई। उनकी कितनी अभद्र भाषा रहती है, कितने लोगों पे ताने मारे हुए रहती है, कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सब का सब ऐसे हुआ। और आज तो प्रियंका गांधी ने एक चक्का ही मारा उन्होंने। तो कहे कि एक सलमान खान की मूवी थी तेरे नाम, तो मोदी जी ने तो अभी ऐसा किया कि कांग्रेस को एक पिक्चर बनानी पड़ेगी कि तेरे नाम, ऐसा कुछ करके बहुत हंसी का ये किया, पात्र बनाए उनको। यही नहीं तो उन्होंने यहाँ तक किया कि कहा कि भाई आपने जो इम्पोर्टेंट देश के इश्यूज है, ये जो भी बातें हैं वो सब छोड़ दिए और ये सब माँ के ऊपर में गाना गा रहे हो। इसका ही मतलब कि कई यूट्यूबर्स ने का ये भी मतलब रहा कि मोदी जी पूरे के पूरे तरीके से डरे हुए हैं, और ये डर के मारे ये सब उल्टे सील्टी हरकतें वो करते रहते हैं। एक दूसरा, एनडीए के गठबंधन में काफी तनाव है, आपस में बिखरे हुए हैं। मोदी जी का कोई सुन नहीं रहे, अमित शाह के डर से कोई उनको डरते भी नहीं। हर आदमी का एक वक्त होता है, एक बार डरेगा, 2 बार डरेगा, वो सांप हर वक्त फना मारेगा या फुस करेगा। कब तक डरेगा? एक दिन पकड़ के उसको कुचल ही डालते लोग। ऐसा कहते कि ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ आएंगे, एक बार देख ही लेंगे। अभी देखिए कि बीजेपी ने अभी तक उनके संयुक्त दल की मीटिंग नहीं बुलाई। वो कौन नेता, उनका बीजेपी का नेता कौन रहेगा, ये बात तय नहीं हो सकी। बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया गया, और इतने सालों से वैसे ही चल रहा है। तो इसका ही मतलब है कि उनको मालूम है कि हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमें ही खा जाएंगे।
तो ये सब परंपराएं उनको मालूम होने की वजह से आज फिर उन्होंने सभी 8 तारीख को जितने भी ये है उन लोगों को अपने उनके एनडीए के घटक दलों को उन्होंने आमंत्रण दिया। ये जितने जितने भी दुखी या दर्द जिन जिन लोगों को मोदी ने दिया, ये सब के सब लोग इकट्ठा होके, और एक बहुत बड़ी खबर भी चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू होने वाले पंतप्रधान रह गए। ये बात सुन के काफ़ी साउथ से लेके तो हर चीज़, अभी रास्ता पूरा हैदराबाद से ही जाता है पूरे दिल्ली को, ऐसे बात हो गई है। अभी चंद्रबाबू नायडू के ऊपर में तो है, मैंने तो बार बार हमारे वीडियो में सभी वीडियो ने कहा है कि रेड्डी जी जो है वो रेड्डी जी, उनके सुदर्शन रेड्डी जी उनके पुराने मित्र थे और 30 साल से उनकी मित्रता है। ये सब सिचुएशन होने के बाद में वो कैसे दूसरे को वोट करेंगे, और उनका भी तो भविष्य है। और वो डिप्टी स्पीकर यदि जर हमारा प्राइम मिनिस्टर डिप्टी राष्ट्रपति यदि जर का इलेक्शन में हार जाते, उनके हाथ में इतनी सत्ता है, उतना ताकत है कि वो चाहे वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो मोदी जी का बचना मुश्किल नहीं है। और मेरे ख्याल से तुरंत ही, और जो खड़गे जी ने कहा कि उनका लाइफ ही सिर्फ 6 महीने का है, अभी ये पार्टी को 6 महीने में सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी घबराई है। दूसरी एक राहुल की जो है कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, तो हाइड्रोजन बम के नाम से ही और सबका इशारा यही है कि बनारस की जो सीट है उसमें जो भी खेमा हुआ, क्योंकि आधे दिन तक तो नरेंद्र मोदी जी डाउन चल रहे थे और उसके बाद में तुरंत वो सब बंद हो गया और उसके बाद में सिर्फ उनका ऐलान हुआ कि वो जीत गए। तो कहने का ही मतलब है कि वो जो पूरी की पूरी, इनको जब ये खामोश होते हैं तो समझ जाने का कि बीजेपी पे बहुत बड़ा कुछ ये हो रहा और कुछ खेला करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी भी एक बात आई है कि ज्ञानेश कुमार जी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो 3 दिन से उनकी कोई ट्विटर नहीं, सब बंद, कहीं भाग गए कि क्या हो गया। और एक बार आदमी कोई अपना वहाँ से वो निकल जाता तो फिर बाद में उसका जो ये होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। और निश्चित रूप से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वही हालत में हो गए जिस तरीका से राजेश कुमार का हाल हुआ, कहाँ गए तो मालूम नहीं। उसके बाद में सब लोगों का जो भी हाल हो रहे हैं अभी, तो वो काफ़ी एक डरावना सिचुएशन पैदा किया है बीजेपी ने, और नहीं होना चाहिए। धनखड़ जी अभी थोड़े वक्त में वो अपने यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, और ऐसे सिचुएशन में बीजेपी को जिस तरीका से धक्का बैठेगा तो वो तो काफ़ी बड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि धनखड़ जी आखिरी में वो ऐसे कुछ एटम बम न फोड़े कि जो बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती। मित्रों, एक दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत अच्छी खबर है अम्बेडकराइट लोगों के लिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक 12 फीट का बहुत बड़ा, उससे नज़दीकी व्हाइट हाउस के पास में ही उनका एक स्टैचू बनने वाला है। और वो स्टैचू के लिए 13 एकड़ का बहुत बड़ा लैंड लिया है उन्होंने। सब कुछ वहाँ पे लाइब्रेरी से लेके पढ़ाई सेंटर, मतलब हर एवरीथिंग वहाँ पे वो करने का इरादा है। काफ़ी वहाँ के लोग जागरूक है, और जागरूक होने की वजह से वो लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये प्राइवेट है, आपको कोई गवर्नमेंट उसको ये नहीं कर रही है। वो प्राइवेट जितने भी अम्बेडकराइट लोग अमेरिका में बसे हैं उनको लगता है कि भाई अपन ने पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, जो भी कुछ करना चाहते वो तो बाबा साहब के ऊपर में, जिसके वजह से आज ना कल बाबा साहब के माध्यम से पूरा बुद्धिज्म सभी तरफ में स्प्रेड होगा। जब कभी बाबा साहब के ऊपर में कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से बुद्ध भी उन्हीं के साथ में चलता है। और मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि बुद्धिज्म को बहुत अच्छे तरीक़ा से पूरे विश्व में बहुत मान्यता मिलेगी, और एक बहुत अच्छी बात हमारे लिए है। एक मालविया जी ने जिस तरीका से ये सब झूठ का, बीजेपी के आईटी सेल के वो इंचार्ज है, अभी वो देखने के बाद में उन लोगों का भी बड़ा ये सिचुएशन आ गई है कि अभी कैसे मोदी जी को बचाए और किस तरीका से वो भी एक उसके ऊपर में 1-2 यूट्यूबर्स ने काफ़ी उनको ये कहा। एक हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी है, वो भी अभी वो 2-3 दिन से वो दिख नहीं रहे, कहीं कोई मीडिया में नहीं, और ऐसी भी खबर है कि वो शायद उनको धनखड़ जी ना बना ले।
और ऐसे सिचुएशन यदि यार होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी में एक एक करके यदि यार इस तरीक़ा से गए और यदि यार ये उनकी संख्याओं में ये कुछ ये होता है या फिर इसको इस तरीक़ा से अपमानित करे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए बहुत कठिन रहेंगे और निश्चित रूप से कठिन रहने भी चाहिए, क्योंकि जो जो प्रकार के जिस तरीक़ा से उन्होंने ये सब किया है आज तक का जो 11 साल का चला है, और राहुल गांधी ने जो उनकी नस पकड़ ली कि होठ चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है वो चारों तरफ में गूंज रहा है। सब लोग 9 तारीख की राह देख रहे हैं। 9 तारीख को यदि कुछ खेला हो जाए तो निश्चित रूप से स्टेप डाउन होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे सब लोग डरे रहेंगे, जुडिशियरी से लेके हर लोग उसमें सब शामिल है। निश्चित रूप से चलो देखते हैं हम लोग अभी आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। अम्बेडकर लोगों ने ये सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब ने जिस तरीक़ा से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिस तरीक़ा से, और ये मनुवादी कुछ लोग जिस तरीक़ा से ये देश को लूटे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। इसके ऊपर में कभी हम लोगों ने बाकी जगह ये न चर्चा न करते हुए ये सब विषयों पे यदि चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ लेटर्स लिख के इंटरनेट बहुत सारी ये मीडिया है तो उसके साथ में हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। कुछ लोगों ने आपस में डिस्कस करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।